नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे फिटर टर्नर और मशीनिस्ट पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो 121 नंबर क्वेश्चन है, द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। तो जो डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए, यानी कि टू चेक पैरेललिज्म ऑफ शाफ्ट। और बी है टू चेक कंसंट्रेसिटी ऑफ फोर्स, यानी कि छिद्रों को केंद्रीकरण का जांच करने के लिए भी कहते हैं। और सी है टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस और पैरेललिज्म, समतलता और समांतरता के सपाट सतहों की जांच के लिए भी करते हैं। यानी कि यहाँ पे तीनों ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 122 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गाइड द टूल एंड लोकेट द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्न में से किसका प्रयोग वह उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कि वह उत्पादन में जॉब का स्थान निर्धारित करने और टूल को गाइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिग का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जिग। 124 नंबर क्वेश्चन है, फिक्सचर इज ए प्रोडक्शन डिवाइस विच। फिक्सचर एक उत्पादन यंत्र है जो कि क्या करता है। तो आपको पता होगा कि जो फिक्सचर रहता है वह वर्कपीस को पकड़ता भी है और लोकेट भी करता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ए जिग। निम्न में से कौन सा जिग का एक प्रकार है। तो जिग का जो प्रकार है वह है आपका प्लेट जिग भी है, चैनल जिग भी है, बॉक्स जिग भी है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 125 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग ऑन ए प्रेस। प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फॉलोइंग द सेफ्टी रूल रिलेटेड टू द प्रेस एंड वर्क प्लेस। 126 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डाई। निम्न में से डाई का प्रकार कौन सा है। तो डाई के जो प्रकार है, प्रोग्रेसिव डाई भी होता है, इन्वर्टेड डाई भी होता है, कंपाउंडेड डाई भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 127 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पावर ट्रांसमिशन मीन शो इन फिगर। चित्र में दर्शाया गया शक्ति संचरण साधन को पहचाने। ये जो फिगर दिखाया गया यह क्या है। यह है आपका गियर, आपको भी पता होगा, स्पर गियर है। 128 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ब्रोचिंग। निम्न में से कौन सा ब्रोचिंग का एक प्रकार है। ऑप्शन है इंटरनल ब्रोचिंग, पुश टाइप ब्रोचिंग, मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग, ऑल ऑफ दीज। तो ब्रोचिंग का एक जो प्रकार है यह है आपका इंटरनल ब्रोचिंग भी, पुश टाइप ब्रोचिंग भी होता है, आपका मॉड्यूलर टाइप ब्रोचिंग भी होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा उपरोक्त सभी। 129 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिनिशिंग ऑपरेशन। निम्न में से कौन सा एक फिनिशिंग ऑपरेशन है आपको बताना है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, मिलिंग, टर्निंग, लैपिंग। तो आपको पता होगा कि आपका जो लैपिंग होता है यह है आपका फिनिशिंग प्रोसेस है। तो 129 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। बाकी ड्रिलिंग आपको पता होगा छेद करने के लिए, मिलिंग आपको पता ही होगा काटने के लिए होगा, टर्निंग आपको पता ही है। 130 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर फिनिश ऑफ बोर इन फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग लौह और अलौह धातुओं में बोर के परीक्षण के लिए किया जाता है। तो लौह और अलौह धातुओं के बोर के परीक्षण के लिए जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका होनिंग प्रोसेस, जिसका सी ऑप्शन से हो जाएगा होनिंग। 131 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कौन सा एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो आपको पता होगा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है आपका वह है स्टील रूल। स्टील रूल आपको पता होगा, वही आपका मेजरिंग। बाकी ये रहती आपको पता होगा
स्क्राइबर भी पता है खरोचने काम आता है। तो यहाँ पे स्टील रूल सही आंसर होगा यहाँ पे। 132 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मेटल, निम्न में से कौन सा एक नॉन फेरस मेटल है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम आपका नॉन फेरस मेटल है, जबकि ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और स्टील यह एक, ये तीनों हैं आपके लौह धातु हैं, जबकि एल्युमिनियम अलौह धातु है। 133 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप सीएडी में निरपेक्ष निर्देशांक का प्रयोग 0,0 आरंभिक बिंदु से रेखा बनाने के लिए करते हैं, तो इसके बाद x अक्ष पर 8 इकाई और y अक्ष पर 5 इकाई के लिए रेखा बनाते हैं, तो आप दूसरे बिंदु पर कहाँ प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे पहले x अक्ष और y अक्ष यानी कि 8,5 हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8,5। 134 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग ऑफ लार्ज कर्व्ड सरफेस सच एज लार्ज बेयरिंग इज टू बी डन, विच स्क्रैपर विल यू चूज। बड़े बियरिंग जैसे बड़े वक्र सतह का स्क्रैप किया जाता है, किस प्रकार का स्क्रैप का आप चुनाव करेंगे। इसके लिए हम लोग जो इस स्क्रैप का चुनाव करेंगे वह रहेगा आपका बुलनोज स्क्रैपर। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा बुलनोज स्क्रैपर। 135 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में जो दिखाया गया है यह ड्रिल के एंगल बी को क्या कहते हैं। यह जो एंगल बी दिखा रहा है, एंगल बी, यह कौन सा एंगल है। यह जो एंगल है इसे बोलते हैं लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा लिप क्लियरेंस एंगल। 136 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दर्शाए गए आरेख में 3 टैपों के सेट में एक टैप दिखाया गया, यह क्या है। तो यह जो है यह आपको बता रहा है प्लग टैप। तो इसका भी ऑप्शन से हो जाएगा प्लग टैप। 137 नंबर क्वेश्चन है, when grinding of soft materials such as soft steel, brass, there is a tendency for chip to wedge in between the cutting point of the grinding wheel. This is called। मृदु इस्पात, पीतल जैसे मृदु मटेरियल की ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग पॉइंट के बीच वेज का चिप बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लोडिंग। तो इसका यह ऑप्शन से हो जाएगा लोडिंग। 138 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग आर्क, व्हाट आर दीज मेथड। आर्क शुरू करने के दो मेथड दिए गए हैं, वे मेथड क्या हैं। ये जो दोनों मेथड हैं यह कौन कौन से मेथड हैं आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि ये जो पहला है यह देखिए यहाँ से यहाँ तक ये स्क्रैच किया जा रहा है, यह स्क्रैच मेथड है। और ये जो है आपका दूसरा है आपका टैप मेथड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है, ए स्क्रैच मेथड, बी है आपका टैप मेथड। 139 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ वेल्ड जॉइंट सो बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार का वेल्ड जॉइंट दिखाया गया है। ये जो वेल्ड जॉइंट दिखाया गया है यह है आपका एज टू एज कार्नर होता है ना, एज होता है आपका, एज मतलब सिरा सिरा जो रहता है आपका जुड़ा है, तो यहाँ पे एज जॉइंट हो जाएगा। 139 का सी ऑप्शन। 140 नंबर क्वेश्चन है, फिगर बिलो शो टू डिफेक्ट इन वेल्ड जॉइंट, व्हाट आर दे। वेल्ड जॉइंट में दो दोष दिखाया गया है, वे दोनों दोष क्या हैं। तो फिगर ए कौन सा दोष है, फिगर बी कौन सा दोष है, आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन है कि ए वाला जो है यह आपका इनकम्प्लीट फ्यूजन है, यानी कि अपूर्ण मिश्रण है, फ्यूजन है। और ये जो बी दिखा रहा है यह आपका अंडर कट है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, इनकम्प्लीट फ्यूजन, और बी है आपका अंडर कट। 141 नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टैप इट वाज फाउंड दैट द crest of the thread was not formed completely, the defect is due to। टैप से छिद्र की चूड़ी बनाने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का शिखर अच्छे तरह से नहीं बना है, यह दोष निम्न कारण से होता है। यह जो दोष होता है यह होता है आपका कि होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, टैप ड्रिल के आकार की अपेक्षा छेद का आकार थोड़ा ज़्यादा होने के कारण होता है। 142 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द फोर्जिंग टूल सो इन गिवन बिलो। ये जो आरेख में दिखाया गया है इस फोर्जिंग टूल को पहचाने, कौन सा फोर्जिंग टूल है। ये जो फोर्जिंग टूल है यह आपका है स्वेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा स्वेज।
143 नंबर क्वेश्चन है, जा प्लेट ऑफ ए बेंच वाइस आर मेड ऑफ। बेंच वाइस का जा प्लेटें किसका बनाया जाता है? तो बेंच वाइस का जो जा प्लेटें होती हैं यह बनाया जाता है टूल स्टील का, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा टूल स्टील। 144 नंबर क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ ए लेथ इज एक्सप्रेस्ड एज। लेथ की क्षमता किसमें व्यक्त करते हैं? तो लेथ की क्षमता जो हम लोग व्यक्त करते हैं वह करते हैं कि दो केंद्र के मध्य दूर और दूरी से, यानी कि स्विंग एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। 145 नंबर क्वेश्चन है, इन ब्रेजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नॉन फेरस फिलर मटेरियल नॉन फेरस फिलर मेटल यूज्ड इज। ब्रेजिंग में भरने के लिए प्रयुक्त अलाव धातु का गलनांक कितना होता है? तो ब्रेजिंग में भरने के लिए जो प्रयुक्त अलाव धातु का गलनांक होता है वह रहता है आपका कि 427 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, लेकिन आधार धातु से नीचे। तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा एबव 4 to 7 डिग्री सेल्सियस बट लोअर देन दैट ऑफ बेस मेटल। 146 नंबर क्वेश्चन है, जनरली बियरिंग बुशेज आर मेड ऑफ। प्रायः बियरिंग बुश किसके बने होते हैं? तो बियरिंग बुश जो होते हैं यह बनाए जाते हैं आपके गन मेटल से, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा गन मेटल से आपके बियरिंग बुश बनाए जाते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन है, शोल्डर इज ए ऑफ टू टाइप। शोल्डर निम्न दो प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा कि शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा होता है हार्ड शोल्डर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा सॉफ्ट शोल्डर एंड हार्ड शोल्डर। 148 नंबर है आपका, फिगर बिलो शो वन ऑफ द हेड्स ऑफ ए कम्बिनेशन सेट, व्हाट इज इट। नीचे दिए गए आरेख में कम्बिनेशन सेट का एक हेड दिखाया गया है, यह क्या है? यह क्या है आपका, देख लीजिए, यह है आपका स्क्वायर हेड है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा स्क्वायर हेड। एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग जूम करके, देखिए यह है आपका स्क्वायर हेड। वन 49 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में नट को कसने के लिए स्नैपर का प्रयोग किया गया है, ऐसा करने के लिए कौन सी प्रथा अच्छा नहीं है? तो इसके लिए जो प्रथा अच्छा नहीं है कि यह स्नैपर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है, तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा स्नैपर को खींचने की अपेक्षा धक्का देना अच्छा है। 150 नंबर क्वेश्चन है, ए मेटल पीस व्हेन हैमर्ड फ्रैक्चर विद द लिटिल आर नो डिफॉर्म इज। धातु का वह टुकड़ा जिस पर हथौड़ी से चोट किया जाता है तो उसमें मामूली या बिना विकृति आए दरार आ जाता है, वह धातु क्या होता है? तो वह धातु होता है आपका भंगुर, यानी कि ब्रिटल होता है, ब्रिटल मटेरियल वो रहता है। 151 नंबर क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ द स्नैप हेड रिवेट इज स्टैंडर्डाइज्ड टू। स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का मानक क्या है? तो जो स्नैप हेड रिवेट की ऊंचाई का जो मानक रहता है वह रहता है आपका 0.7 इंटू रिवेट का व्यास, जिसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए एक से चिन्हित टूल के साथ रिवेट ज्वाइंट पर कौन सा कार्य किया जाता है? तो इस पर जो कार्य किया जाता है यह रहता है आपका फुलरिंग, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा फुलरिंग। 153 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे आरेख में किस प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट को दर्शाया गया है? तो ये जो फाउंडेशन बोल्ट है यह आपका है रैग बोल्ट, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा रैग बोल्ट। 154 नंबर क्वेश्चन है, इन ए फ्लैंज कपलिंग फ्लैंजर आर
कपल्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ। फ्लैंज कपलिंग में फ्लैंजों को किसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं? तो फ्लैंज कपलिंग के में फ्लैंजों को जिसकी सहायता से एक साथ बांधते हैं वह रहता है आपका नट एंड बोल्ट रहता है। तो इसका ऑप्शन से हो जाएगा नट एंड बोल्ट। 155 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ कपलिंग शो इन फिगर गिवन बिलो? ये जो फिगर दिखाया गया ये किस प्रकार का कपलिंग है? यह है आपका यूनिवर्सल कपलिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग का यह फिगर है। 156 नंबर क्वेश्चन है, ए रिवेट इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिवेट, व्हाट डज इट मीन्स? रिवेट को 20 mm रिवेट के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह होता है कि शंख का व्यास 20 mm है। 157 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग डन विथ स्लिप गेज एज शो इन फिगर गिवन बिलो? नीचे दिए गए आरेख में स्लिप गेज से क्या काम हो रहा है? तो स्लिप गेज से जो काम हो रहा है कि यह ऐंठना है, ऐंठा जा रहा है। तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा ब्रिंगिंग, ऐंठना। 158 नंबर क्वेश्चन है, द एबिलिटी बाय विच ए मेजरिंग डिवाइस कैन डिटेक्ट स्मॉल डिफरेंस इन द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय इट इज कॉल्ड इट्स। नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी, यानी कि संवेदनशीलता बोलते हैं। नापने वाले डिवाइस द्वारा मात्रा में छोटे अंतर का पता लगाने की योग्यता को हम लोग संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी कहते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है, इफ लैपिंग ऑफ सॉफ्ट स्टील इज टू बी डन द एब्रेसिव यूज्ड विल बी। यदि मृदु इस्पात की लैपिंग करना हो तो कौन सा अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए अपघर्षक यूज किया जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो इसका ये ऑप्शन से जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। 160 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ग्राइंडिंग व्हील का मॉडल दिया गया, ए और बी को पहचाने। ये जो ए है, ये है जो ए है, और यह है आपका जो बी है। यह क्या दर्शा रहा है? आपको बताना ए और बी को पहचाने। ए क्या है कि ए बंधन और बी संरंध्रता है। ए जो है, ये जो ये काला वाला दिख रहा है ये आपका बंधन है, और ये जो बी है संरंध्रता है, यानी कि ये पोरोसिटी है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये आपका बॉन्ड है, और ये जो व्हाइट व्हाइट अंदर दिख रहा है ये आपका पोरोसिटी है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।